हरे कृष्णा। कृष्णा भक्ति एपी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं श्री रंगजी मंदिर। आज हम दर्शन करेंगे पूरे रंगजी मंदिर के। श्री रंगजी मंदिर मथुरा से 9 किलोमीटर और आगरा से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदावन धाम में पहुंचकर आप किसी को भी रंगजी मंदिर के बारे में पूछेंगे तो वो आपको आसानी से श्री रंगजी मंदिर का पता बता देगा। यह मंदिर श्री गोविंद देव जी मंदिर के सामने ही स्थित है। श्रीधाम वृंदावन मंदिरों का शहर है। हर जगह मंदिर और आश्रम मिल जाएंगे। यह भगवान की भूमि है। कई मंदिरों में से यह प्रमुख मंदिर है श्री रंगजी मंदिर। श्री रंगजी मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है जो 1851 में द्रविड़ शैली यानी कि दक्षिण भारत की शैली में बनाया गया है। यह मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित है या जिन्हें रंगजी के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपनी शेषशाही मुद्रा में है और पवित्र शेषनाग की बड़ी कुंडलियों पर आराम कर रहे हैं। न केवल भगवान विष्णु बल्कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह और श्री राम दरबार, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता, श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ दर्शन देते हैं। यहाँ पर लीलाघर, वाहन घर और शीश महल है जिनकी टिकट 10-10 रुपये है। इस मंदिर में सेवा करने वाले सभी ब्राह्मण रामानुजाचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और सभी मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मण हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। आइए दर्शन करते हैं श्री रंगनाथ भगवान के। तो अपनी तीनों पत्नियों के साथ शेष शैया पर विराजमान है। श्री लक्ष्मी जी, श्री देवी जी और श्री भूदेवी तीनों पत्नियों के साथ यहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे हैं, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर बड़ा ही पुराना है और इतने साल होने के बाद भी हमें नए जैसा ही लगता है। मंदिर में दर्शन के समय की बात करें तो यहाँ पर प्रवेश निःशुल्क है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर के 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पत्थरों से बने हुए इन स्तंभों में बहुत सारी कलाकृतियाँ की गई है तो मन को अति आनंद देती है। अगर आप रंगजी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो 1 से 2 घंटे का समय अवश्य लें, क्योंकि यह मंदिर बहुत बड़ी जगह में बनाया गया है। अभी हम दर्शन कर रहे हैं श्री वैकुंठ द्वार के। यह द्वार साल में एक बार ही खुलता है। श्री मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के दिन, उस दिन यहाँ पर भक्तों की बहुत भारी भीड़ देखने को मिलती है। यह है वाहन घर, जिसमें सोने की चीज़ें रखी गई है जो बहुत ही सुंदर रूप से बनाई गई है। और यह है भगवान का रथ यात्रा का रथ, जिसमें विराजमान होकर भगवान वेंकटेश्वर रथ यात्रा में निकलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं मुख्य मंदिर के द्वार पर, जो बहुत ही सुंदर रूप से दक्षिण शैली से बनाया गया है। अंदर हमें सोने का खंभा भी देखने को मिलेगा, जिसके हम अभी दर्शन करेंगे अंदर जाकर। इस मंदिर के दर्शन करके सभी यात्रीगण अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह अद्भुत मंदिर बहुत ही सुंदर रूप से बनाया गया है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ से हम श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए अंदर जा सकते हैं।
मंदिर में प्रवेश करते ही हमें यह सोने का खंभा और शीश महल देखने को मिलता है। हमें शीश महल के भी दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। अभी हम जिस सोने के खंभे के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे 2 खंभे यहाँ पर विद्यमान थे, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों के आक्रांतों ने आकर इनमें से एक स्तंभ को निकाल दिया। आइए अब हम दर्शन करते हैं भगवान श्री तिरुपति बालाजी, जिनको रंगमनाथ भी कहा जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर हमें अलग अलग चित्र देखने को मिलते हैं, जो यह दर्शाता है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। इस मुख्य मंदिर के गर्भगृह में श्री गोदा देवी के साथ श्री रंगमनाथ भगवान श्री गरुड़ जी के साथ विराजमान है, जिनके हम अभी दर्शन कर रहे हैं। यह बड़े ही सुंदर विग्रह है, जिनके हमें दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। हमें मंदिर में भगवान बड़े ही दूर दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान 7 द्वारों के भीतर गर्भगृह में विराजमान होते हैं। शास्त्रों में जैसे वैकुंठ का वर्णन किया गया है, उसी तरह इस मंदिर को बनाया गया है। शास्त्रों में कहते हैं कि वैकुंठ के 7 द्वार हैं, उनके भीतर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। उसी के आधार पर इस मंदिर को वैकुंठ जैसा ही बनाया गया है। एक बार भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें बार बार भगवान के दर्शन की अभिलाषा होती है, और भगवान हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमें दर्शन देते हैं। मुख्य मंदिर के नीचे की ओर जाते ही हमें श्री निवास भगवान के दर्शन होते हैं, जो अपनी पत्नी श्रीदेवी और भूदेवी जी के साथ विराजमान है। यहाँ पर भगवान अलग अलग नामों से विराजमान है, जैसे कि रंगनाथ भगवान, वेंकटेश्वर भगवान, तिरुपति बालाजी, श्रीनिवास भगवान। यहाँ पर हमें श्री नृसिंह देव के भी दर्शन होते हैं, और नृसिंह देव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ाए रखे। जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी, वैसे ही हमारी रक्षा करें। अब हम सुनेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। इस महान और अद्भुत मंदिर की स्थापना सेठ गोविंददास, राधा कृष्णदास और श्री लक्ष्मीदास जी ने की थी। इन तीनों भाइयों ने मिलकर स्वामी श्री रंगाचार्य के मार्गदर्शन के आधार पर, जो एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान और गुरु थे, सेठ गोविंददास और राधा कृष्णदास ने इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर का कार्य 1845 में शुरू हुआ और 1851 में पूरा हुआ। 6 वर्षों में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ और इसे बनाने में 45 लाख रुपए खर्च हुए। हम देख सकते हैं कि मंदिर की संरचना श्री रंगम के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पर आधारित है। श्री रंगजी मंदिर दक्षिण और उत्तर भारतीय मंदिर की वास्तुकला का एक अद्भुत और उत्तम मिश्रण है। अभी हम दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री रामानुजाचार्य और अन्य आचार्यों के। श्री रामानुजाचार्य भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी के अवतार हैं, जिनके यहाँ पर हमें बहुत सुंदर रूप से दर्शन हो रहे हैं। इन्होंने भगवान की इच्छा से धरती पर जन्म लेकर श्री रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी। अभी हम दर्शन कर रहे हैं वैकुंठ द्वार के। यह साल में एक बार वैकुंठ एकादशी के दिन ही खुलता है। मंदिर की संपूर्ण परिक्रमा लगा के हम आ गए हैं इस सोने के स्तंभ पर, जो 50 फीट ऊंचा है और सुवर्ण से बना हुआ है। यह गोपुरम 5 मंजिला पूर्व दिशा की ओर है, जहाँ से बाहर निकलते ही हमें एक कुंड के दर्शन हो गए,
इस कुंड को पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। कई सारे भक्त इसे गजेंद्र मोक्ष के कुंड से भी जानते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं इस पुष्करणी कुंड के। इस मंदिर में अगर आप इस कुंड के दर्शन करने आ रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि यह कुंड बहुत ही गहरा है, इसलिए इसमें स्नान करने की गलती ना करें। हो सके तो इसका सिर्फ आचमन करके हमें पवित्र होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि चारों ओर छतरियों के साथ इस सुंदर कुंड का निर्माण किया गया है, जो बहुत ही अद्भुत है। और ये है पूर्वीय द्वार। ज़्यादातर लोग पश्चिम द्वार से ही प्रवेश करते हैं और यहाँ पर आकर हमें बड़ा ही आनंद और सुकून मिलता है। मंदिर की कलाकृतियाँ देखकर हमें बहुत ही आनंद मिलता है। हम देख सकते हैं कि दक्षिण शैली से बने हुए इस मंदिर में बहुत सारी कलाकृतियाँ की गई है। यहाँ पर हमें श्री हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं। पूर्व द्वार की ओर हनुमान जी के हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं, जो हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो मंदिर में दोनों द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन पूर्वी द्वार को मुख्य द्वार कहा जाता है, इसलिए ज़्यादातर भक्त पूर्वी द्वार से ही दर्शन के लिए आते हैं। हमने पूरे मंदिर में दर्शन किए, उनमें से श्री रघुनाथ जी है, उसके बाद वैकुंठ द्वार, वाहन घर, शीश महल, सोने का खंभा, गमनार भगवान, श्री नृसिंह भगवान, श्री निवास भगवान, श्री रामानुजाचार्य जी और उनके साथ बहुत सारे आचार्यों के दर्शन किए। विशाल एवं विशाल स्थान में निर्मित इस सुंदर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है तथा यह द्रविड़ शैली से बना है, जो मुख्य रूप में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। हर साल हजारों भक्त इस मंदिर में विशेष रूप से चैत्र, मार्च, अप्रैल के महीने में आते हैं। इस दौरान यहाँ पर बहुत सारे उत्सव होते हैं। उत्सव के दौरान भगवान की सोने की चीज़ें यहाँ पर जो रखी गई है उनको बाहर निकाला जाता है और भगवान को विराजमान किया जाता है। मंदिर से बाहर निकलते ही हमें यह अद्भुत सुंदर रूप से बनाई गई भगवान की अलग अलग लीलाओं और अवतारों की झांकी देखने को मिलती है, जिसके हमें दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। उत्सवों के दौरान यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग कलाकृतियों के द्वारा भक्त भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं। रथ यात्रा के दौरान यहाँ पर सोने का सिंहासन, जिसमें भगवान विष्णु के साथ गरुड़ जी, हनुमान जी, सूर्यदेव, चंद्रदेव के साथ अलग अलग प्रतिमाएं रखी जाती है। रथ यात्रा के दौरान भी बहुत सारे भक्त आते हैं और रथ यात्रा में अपना अपना योगदान देते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान को मंदिर से बाहर निकालकर रथ में आरूढ़ किए जाते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान रथ यात्रा में श्री वृंदावन धाम की कुंज गलियों में प्रवेश करते हैं। तो हमें भी भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम में आना चाहिए और वृंदावन के ऐसे मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। जैसे कि हमने पहले बताया था कि श्री धाम वृंदावन मंदिरों का शहर है, क्योंकि यह भगवान की पवित्र भूमि है, भगवान का घर है। इनमें बहुत सारी भगवान की लीला स्थलियाँ भी है, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। तो हमने पूरे रंगजी मंदिर के दर्शन किए और इनके इतिहास के बारे में जाना। अभी हम मंदिर में दर्शन करके बाहर निकल गए हैं। यह पश्चिमी गेट है, जहाँ से सभी भक्तगण मंदिर में प्रवेश करते हैं।
यहाँ पर हमें बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं। भगवान की सेवा पूजा करने की सामग्री मिलती है। साथ में ही छोटे बच्चे के कपड़े, साड़ियाँ वगैरह चीज़ें यहाँ से हमें मिल सकती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।